गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशरसु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराग रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पितचरीं चिरात् कर्णयावतीर्णः कलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरः सुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीप्तः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतवश्यचीनन्दनः जयतां सुरतौर्पङ्गो मोमन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा वदन्मोहनौ दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देवौ पृष्ठाली सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट्टकस्थितः कर्षक वेणुस्वनै गोपी गोपीनाथ श्रीवस्तुना नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव शरणार्थ। परम मंगल श्री दानकेल कौमुदी एक अंक की नाटक का रूपक का भेद भाणे का नामक जो रूपक, उस भाणे का रूपक में पूर्व प्रसंग में सूत्रधार श्री रूप गोस्वामी जी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण कराए। सूत्रधार उसे कहते हैं कि नाट्योपकरणादीनि सूत्र विद्यवधीयते सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। सूत्रधार की परिभाषा दी गई। नाटक चंद्रिका रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें नाटक के विभिन्न अंगों का और ड्रामेटर्जी, उस ड्रामेटर्जी के विभिन्न जो अंश हैं उनका नाटक की जो शास्त्रीय पद्धति है उस शास्त्रीय पद्धति का शास्त्रीय विवेचन नाटक चंद्रिका नामक ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी ने स्वयं ने प्रस्तुत किया। और रूप गोस्वामी जी के ये तीनों नाटक विदग्ध माधव, ललित माधव और दानकेल कौमुदी, ये तीनों ही रूपक काव्य
उन लक्षणों को आत्मसात करके जो लक्षण दिखे उनके उदाहरण रूप में भी विराजमान। जहां कोई दूसरे उदाहरण मिले हैं वहां दूसरे उदाहरण दिए हैं, जहां दूसरे उदाहरण नहीं मिले हैं वहां पर अपने ही उदाहरण श्री रूप गोस्वामी जी ने दी। जैसे भक्त रसामृत सिंधु में रस का जितना भी विवेचन किया गया उसमें महाजनों के पुराने उदाहरण भी दिए, परंतु जहां कोई उदाहरण सहज में उपलब्ध नहीं हो रहा है या एकदम फिट नहीं बैठ रहा है, उपयुक्त नहीं बैठ रहा है, वहां स्वयं ही उनका उदाहरण बना करके रूप गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किए। इसी तरह से नाटक चंद्रिका के सभी तथ्यों का, सभी बिंदुओं का इन्होंने स्वयं ही उनका प्रतिपादन किया है। तो सूत्रधार श्री रूप गोस्वामी जी नाटक के जितने भी उपकरण उनका नाम है सूत्र, और उनको जो धारण करे उसका नाम है सूत्रधार। सूत्रधार एक ऐसा पात्र है जो नाटक का रचनाकार भी है, उसको प्रस्तुत करने वाला प्रस्तोता भी होकर के विराजमान है, और नाटक का शिक्षा देने वाला भी है। उसमें तीनों वस्तुएं एक साथ हैं। नाटक की शिक्षा देना, जितने भी नट नटी हैं उनको नाटक की सारी वस्तुओं को और स्टेज मैनेजमेंट को करना, स्टेज को भी बताना, साथ के साथ में नाटक की जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु को भी स्वयं लिखना या समझना। कवि की लिखी हुई है तब भी उसको समझ करके और उसको कहीं मंचित कराना, ये नाटककार का, ये सूत्रधार का विशेष रूप से कार्य है। तो यहां पर सूत्रधार श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अहो देखो ये रसकों की मंडली है, यहां नंदीश्वर पर्वत इनके पास में विराजमान है। ब्रज में श्री विष्णु भी विराजमान है, ब्रह्मा भी विराजमान है और शिव जी भी विराजमान है। विष्णु रूप में तो साक्षात श्री गोवर्धन है और शिव के रूप में श्री नंदीश्वर पर्वत, नंदगाम का जो पर्वत है वो नंदीश्वर पर्वत है, शिव जी है। और शिव विश्वान पर्वत ये ब्रह्म पर्वत है, ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों इस ब्रज में पर्वत रूप में भी विराजमान है। तो श्री नंदीश्वर की उपत्यका में, तलहटी में सारे ऋषियों की जितने भी भक्तगण हैं उनकी मंडली बैठी है। अब उन भक्तों की मंडली की वंदना कर रही है। भारतीय नाम करके जो शैली है उस भारतीय शैली की एक विशेषता है, उसके 4 अंग होते हैं। कल के कथा प्रसंग में निरूपण कराए थे कि भानिका में भारती और कैशिकी ये 2 वृत्तियां होती हैं। कैशिकी का तात्पर्य है श्रृंगार रस प्रधान, स्त्री पात्र प्रधान कथा वस्तु, और भारती का तात्पर्य है कि जिसमें प्ररोचना हो, जिसमें आमुख हो, प्रहसन हो और भीति हो, ये 4 उसके अंग हैं। यथासाध्य बताएंगे उनको। प्ररोचना का तात्पर्य है श्रोताओं को उस नाटक के प्रति, उस रूपक के प्रति, उस प्रस्तुति के प्रति आकर्षित करना, उसका नाम है प्ररोचना। आमुख का नाम है कि जहां प्रस्तुत को किसी प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, जैसे हम कहते हैं कर्टेन रेजर, जो पर्दा नाटक रंगमंच पर आया हुआ है, उस पर्दे को उठाते हुए मुख्य नाटक को प्रस्तुत करने के लिए उसका परिचय देना, यह कहलाता है आमुख। और बीथी का तात्पर्य है कि उसमें अनेक अनेक प्रकार से रोचन आनंद को उत्पन्न करने के लिए, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, उसको बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं की जाती हैं, उन चेष्टाओं का नाम ही है बीथी। और प्रहसन का तात्पर्य
कहीं दुखात्मक नहीं है, वह हंसी से युक्त होकर के ही उसमें कथा वस्तु विराजमान है और सर्वदा उल्लास बना रहेगा। बस हंसी खुशी ये बनी रहेगी, रोना झीकता नहीं है, रुदन नहीं है। जहां पर उल्लास ही उल्लास विराजमान है, ये प्रहसन का स्वरूप है। तो भारतीय वृत्ति के प्रधान होने के कारण ये नाटक प्ररोचना, आमुख, प्रहसन और वीथी इन 4 अंगों से युक्त है। इनमें प्ररोचना नामक जो अंग है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात इस नाटक की कथा वस्तु की विशेषता, यहाँ के दर्शकों की विशेषता, इस कथा वस्तु को प्रस्तुत करने वाला जितना भी नट समुदाय है, उस नट समुदाय की और वृंदावन धाम की, ब्रज धाम की, इन सबकी प्रशंसा, स्थान देश काल पात्र सबकी प्रशंसा, उसका नाम प्ररोचना है। उस प्ररोचना को प्रस्तुत कर रहे हैं कि आहा, जो भक्तों का समुदाय यहाँ विराजमान है, इसकी मैं वंदना कर रहा हूं कि भक्त पोपे तनोस्तनोति पुलकै नृत्यं योत्फुल्लता शिष्यं पोपि चराग विवर्ण बदनो धत्ते विदीर्ण मना गर्जन धावत कोपि बिंदत पतन कोपेश निष्पन्दता मुद्यत्य अच्युत विभ्रमे गति रघु कास्थेम साम्याप्यसौ। आहा, इन वैष्णवों की, इन श्रोताओं की शोभा का, दर्शकों की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं, इनकी वंदना कितनी की जाए। इन सबके हृदय में भी हर्ष नामक मुख्य भाव विराजमान है। इन सबके हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी स्थायी भाव है। इस कृष्ण भक्ति रूपी स्थायी भाव में वो है एक समुद्र, समुद्र में जैसे लहर उठती हैं, इसी प्रकार से अनेक संचारी भाव, विशेष रूप से 33 संचारी भाव, 33 संचारी भाव रूपी लहर उत्पन्न हो रही हैं। और जैसे लहर समुद्र से उत्पन्न होकर के समुद्र में ही डूब जाती है, इसी प्रकार लहर भी, ये जो संचारी भाव है, ये भी उत्पन्न हो रहे हैं। और कृष्ण रति, कृष्ण सेवा कामना, रति माने कृष्ण सेवा कामना, उस कृष्ण सेवा कामना में ही वो भाव मिल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इन भावों में भी हर्ष नाम करके जो स्थायी भाव है, वो ही सबसे ज्यादा प्रमुख है। हर्ष स्थायी भाव कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे, किंचित भाव में भी हर्ष की प्रधानता है और यहां पर भी हर्ष नाम के स्थायी भाव की ही प्रधानता है। उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भक्त को तनोते पुलकै। आहा, देखो इन भक्तों के हृदय में कैसा हर्ष का भाव है कि इनके श्रीअंग में पुलक उत्पन्न हो रहे हैं, रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं। जब हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है तो उस भाव को प्रकट किया जाता है 4 प्रकार से। या तो शरीर की किसी चेष्टा के माध्यम से प्रकट किया जाए, जैसे श्री स्वामी कभी जग्रा भावनास्कंदम श्रवस बलय मल्लिका रास में नृत्य करते करते थकान को दिखाते हुए मैं थक गई हूं, ये विचार करते हुए श्री श्याम सुंदर के गलबैया देकर के विराजमान होती हैं। श्याम सुंदर को माला धारण कराते हुए, माला शब्द एक पारिभाषिक शब्द है, माला का तात्पर्य है भुज लता को श्याम सुंदर के कंठ में धारण कराना। रसिक जनों ने माला धारण कराई, इसका तात्पर्य है जय हो कि शिवप्रिया उन्होंने अपनी भुजमाल श्री श्याम सुंदर को धारण कराई। ये रसिकों की सांकेतिक भाषा है। श्याम सुंदर माला धारण किए हुए हैं, रसिक का चित्त जाएगा। माला शब्द का अर्थ केवल माला ही नहीं, वनमाला ही नहीं, माला शब्द का अंतिम अर्थ होगा मुक्त प्रग्रह से। माला शब्द का अर्थ होगा कि भुजमाल श्याम सुंदर धारण किए हुए बैठे।
तो शिवप्रिया जैसे कभी श्री श्याम सुंदर को माला धारण कराते हुए विराजमान हो रही हैं, तो ये चेष्टा होगी। तो भाव प्रकट होता है, उसका पहला तरीका है, उसको कहते हैं आहार्य। आहार्य का तात्पर्य है चेष्टाओं के माध्यम से, शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से जहां अपने हृदय के किसी भाव को रिएक्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, वो कहलाएगा आहार। अब दूसरा एक प्रकार है वाचिक। आहार वाचिक। वाचिक का तात्पर्य है जहां मुख से बोल करके कोई बात सामने प्रस्तुत की जाए। भाव को प्रकट करने का तीसरा जो तरीका है, माने अनुभाव है, वो तीसरा अनुभाव है स्वाभाविक या आंगिक। स्वाभाविक। स्वाभाविक का तात्पर्य है कि स्वाभाविक रूप में ही मुख के ऊपर चमक आ जाए, तो शोभा, विलास, कांति, दीप्ति, रमणीयता, ये जो भाव हैं जो चेहरे के ऊपर अपने आप आ रहे हैं, उनका नाम है स्वाभाविक। स्वाभाविक अनुभव। तो आंगिक अनुभव, वाचिक अनुभव, स्वाभाविक अनुभव, और एक चौथा है, वो है सात्विक अनुभव। सात्विक का तात्पर्य है कि जहां कोई चेष्टा अपनी ओर से नहीं की गई, परंतु अपने आप ही द्रवीभूत हृदय के कारण श्रीअंग में कोई चेष्टाएं अपने आप प्रकट हो जाए। ये आठ है। शेर, कंप, रोमांच, मुखविवर्णता, कंठावरोध, उद्घूर्णा, जड़ता, मूर्छा आदि। तो ये जो आठ सात्विक भाव हैं, ये आठ सात्विक भाव अपने आप हृदय में, श्रीअंग में उत्पन्न हो जाए। अब कोई आंसू लाए थोड़ी जाएंगे, आंसू तो अपने आप आ जाएंगे। रोमांच कोई रोमों को, एक एक रोम को पकड़ पकड़ के खड़ा थोड़ी करेगा, रोमांच तो अपने आप हो जाएगा। कंठ अवरोध अपने आप हो जाएगा। मुख का जो रंग बदलना है, मुख पर चमक आना, लाल होना, या मुख का चिंता में पीले पड़ जाना, अभी कोई किया थोड़ी जाएगा, कोई रंग थोड़ी पोता जा रहा है चेहरे के ऊपर, वो तो अपने आप ही हो रहा है। तो जहां हृदय में कोई भाव आने पर श्रीअंग की चेष्टाएं अपने आप हो जाए, बिना प्रयास के ही हो जाए। उद्घूर्णा अपने आप आ जाए, घुमेर, मूर्छा अपने आप आ जाए, जड़ के जड़ रह जाए, हाथ से बर्तन छूट जाए, हाथ से कोई चीज छूट जाए, जड़ होकर के रह जाए, या वहीं के वहीं पकड़े रह जाए, तो ये जो जड़ता है ये अपने आप आ गई। तो ये जो आठ सात्विक भाव हैं, वे भी कभी प्रकट होते हैं। यहां पर इन श्रोतागणों के, इन दर्शकों के, सामाजिकों के हृदय में अपूर्व कृष्ण प्रेम विराजमान है, और उस कृष्ण प्रेम में इनके हृदय में मुख्य रूप से हर्ष नामक जो स्थायी भाव है वह उदय हुआ। और वो हर्ष नामक स्थायी भाव प्रकट किसके द्वारा होगा? वो होगा इन्हीं चार वस्तुओं के द्वारा, या तो आंगिक अनुभव के द्वारा, या वाचिक अनुभव के द्वारा, या सात्विक अनुभवों के कारण, या स्वाभाविक अंगज जो अनुभव हैं उनके माध्यम से, मुख की शोभा इत्यादि के माध्यम से वह भाव प्रकट होगा। तो भक्त को तनोति तनोस्त्ययोति पुलकैः, इनमें कोई भक्त जो है उनके श्रीअंग में पुलक, रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं। नृत्यम ओत्फुल्लता, कोई जो भक्त हैं वो नृत्य करते हुए अहो उत्फुल्लता, कैसे उत्फुल्ल होकर के विराजमान हो रहे हैं, कैसे प्रसन्न हो रहे हैं। इन भक्तों को देखो, वहां पर गोस्वामी जी ने देखा सब भक्तों की मंडली बैठी हुई है, तो कह रहे हैं इनमें कोई भक्त ये शरीर में इनके रोमांच हो रहे हैं, किसी के
कोई नृत्य कर रहे हैं, उत्फुल्ल होकर के नृत्य करते हुए विराजमान हैं। शिष्यन को पिचरा, कोई सूखते हुए चले जा रहे हैं, चेहरा एकदम उतर रहा है, सूखते हुए चले जा रहे हैं कि हाय कब कृष्ण दर्शन, कब कृष्ण नाम श्रवण करने को मिलेगा। इस व्याकुलता में इनमें शोक और शोक के कारण शिष्यन को पिचरा, कोई सूखते हुए चले जा रहे हैं। विवर्ण बदना, किसी के चेहरे का रंग बदल गया है। विवर्ण बदना, कोई विवर्णता को धारण कर रहे हैं, ये एक सात्विक भाव है, विवर्ण होना। धत्ते विदीर्ण मना, किसी का मन जैसे टूट गया है, अर्थात इनको मूर्छा की प्राप्ति हो रही है। गर्जन धावती कोप, इन भक्तों में कोई कृष्ण कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण ऐसे देख गर्जना करने लग जाता। संतों के चरित्र में देखा अनेक बार कि कीर्तन करते करते हरे एकदम कहकर के एकदम कूद जाए। तो वे कोई संत इनमें गर्जना करते हुए विराजमान है। गर्जन धावत कोप, कोई गर्जन करते हुए उछल उछल जाए। विभ्रमे गतिरभूत, कोई बिंदत पतन, कोई खड़े खड़े धम देसी गिर जा रहे हैं, गिरते हुए चले जा रहे हैं। को पेश निष्पंदता, इनमें कोई भक्त निष्पंद होते हुए जड़ता दशा को प्राप्त करते हुए विराजमान हैं। उद्यति अच्युत विभ्रमे, आहा इनके हृदय में श्री अच्युत का स्मरण करके, ये अच्युत शब्द बड़ा मधुर, माने रूप गुण लीला माधुर्य में जिनमें जरासी भी च्युति नहीं हो, कमी नहीं हो, उसका नाम है अच्युत। अच्युत शब्द के ज्ञान में और रस में दो तरह के अलग अलग अर्थ हैं। ज्ञान में सब अर्थ जानते हैं अच्युत का। अच्युत का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त हो, जड़ चेतन सब में जो व्याप्त होकर के विराजमान है, किसी से भी च्युत न हो, किसी से भी अलग न हो, सबका अंतर्यामी होकर के परमात्मा के रूप में जो विराजमान, उसका नाम अच्युत। ये हुआ बड़ा रूखा सा अर्थ। परंतु अच्युत अर्थ का जहां निकुंज में अर्थ होगा, वहां निकुंज में अर्थ है कि जो रूप गुण माधुर्य लीला कला सारे विलास रमणीयता उनमें तनिक भी कम न हो, उसका नाम अच्युत। ये मुख्य अर्थ है लीला। तो आज उन अच्युत का दर्शन करके उद्यत अच्युत विभ्रमे, उन अच्युत का दर्शन करके इनमें अपूर्व विभ्रम दशा, सब कुछ भूलने की जो दशा है वो इन भक्तों में उत्पन्न हो गई है। इनकी कोई ऐसी अद्भुत गति हो गई है। गति अभूत का स्थेम को स्थेर, कहां इनमें स्थिर मासप्यसौ, आज इनमें स्थिर चित्तानाम, स्थिर साम अभी, स्थिर साम स्थिर चित्त वाले होकर के ये विराजमान हैं, परंतु फिर भी इनमें विभ्रम की दशा उत्पन्न हो रही है। स्थिर साम अभी मान स्थिर चित्त, एकाग्र चित्त होने पर भी इन भक्तों में किसी में शोक के कारण सूखना है, किसी में चिंता के कारण मुख विवर्णता है, किसी में हर्ष के कारण पुलक हो रहे हैं, किसी में हर्ष के ही कारण नृत्य उत्पन्न हो रहा है, किसी में शोक के कारण चित्त मूर्छा को प्राप्त हो रहा है, कोई विभ्रम को प्राप्त करते हुए आज कृष्ण स्मरण के कारण विभ्रम को प्राप्त करते हुए, स्मृति के कारण विभ्रम को प्राप्त करते हुए विराजमान हैं। ऐसे स्थिर चित्त जनों की ये दशा हो रही है। क्षण विमर्श, इन सबका समाधान कैसे हो, ये एक क्षण के लिए विचार करके फिर रूप गोस्वामी जी को सूत्रधार नाटक के डायरेक्टर वे कहते हैं कि आम अभिज्ञातम निदानम साधिष्ट प्रेम कदम्ब
कादम्बाम आदम्बरोयम, कि जान गया आम अभिज्ञातम निदान, इसके निदान माने मूल कारण को मैंने जान लिया। निदान कहते हैं डायग्नोसिस, किसी रोग के मूल कारण का नाम है निदान। निदान मूल कारण, अमरकोश में निदान शब्द का अर्थ किया गया मूल कारण। इनकी इस दशा का मूल कारण मैं जान गया हूं कि साधिष्ट प्रेम कदम, जो साधिष्ट माने अत्यंत गंभीर श्रेष्ठ प्रेम समूह है, उस प्रेम समूह के ही कादम्बराणाम, कादम्बर माने विस्तार, उसके ही मध्य के विभिन्न भेदों का यह आडंबर है, यह समूह है। यहां पर ये रसकों की जो दशा हो रही है, ये श्रेष्ठ प्रेम समूह इनके हृदय में जो विराजमान है, उसके ही भेद समूह का यह विस्तार है। प्रेम के कारण ही इनमें ऐसी विभिन्न चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं। गंभीरोप्य श्रांतम दुरधिगम अपारोप नितराम महाव्या मर्यादाम ददपि हरे आस्पदमपि सताम स्तोम प्रेमणि उदयत समग्रे स्थगयति विकारम न स्फारम जलनिधि इवेन्दो प्रभुवति। जैसे चंद्रमा का जब उदय होता है तो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें अपने आप उठने लगती हैं। सामान्यतः बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन भी समुद्र में कहते हैं ज्यादा ऊंची लहर उठती है। जो पूर्णिमा का दिन है, उस पूर्णिमा के दिन तो और भी ज्यादा ऊंची टाई आने लगती है। तो गंभीर हो ये आज इन जैसे चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र में अपने आप उताल तरंगे उठने लगती हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण दर्शन करने की उत्कंठा, कृष्ण लीला श्रवण करने की उत्कंठा का भाव इनके हृदय में उत्पन्न होने पर इन सब रसिकजनों के हृदय में ऐसे विचित्र अनुभव उत्पन्न होने लगते हैं। गंभीरोप्य श्रांतम, आहा ये रसिक जन परम गंभीर हैं, परंतु गंभीर होते हुए भी अश्रांतम, ये आज अश्रांत होकर के, शांत माने शांत नहीं है बल्कि ये व्याकुल होकर के विराजमान है। और दुरधिगम अपारोपी नितराम महार्या मर्यादाम दधगपि, दुरधिगम अपारोपी, ये दुरधिगमनीय हैं, अपार होकर के विराजमान हैं, परंतु अपार होकर के भी इनमें नितराम आहार्या मर्यादा, ये कभी भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करते हैं, परंतु फिर भी आज ये अश्रांत होकर के, व्याकुल होकर के विराजमान। इनका स्वभाव संतों का ऐसा है कि इनके हृदय के भाव को पहचानना बड़ा कठिन, ये अपने भाव को सदा गोपनीय रखते हैं। इनमें अपार रूप से अपनी मर्यादा को त्याग न करने का गुण विद्यमान है, कभी भी अपनी मर्यादा का त्याग भी नहीं करते हैं, फिर भी आज गंभीरोपि अश्रांतम, यह संतों का समूह अश्रांत होकर के विराजमान है। हरे आस्पदमपि, इन्होंने भगवान के चरणारविंद का ही आस्पद, चरणारविंद का ही आश्रय ग्रहण कर रखा है। सताम स्तोम प्रेमणि उदयति, ऐसा एक गंभीर समुद्र है। समुद्र का एक विशेषण हो गया, समुद्र गंभीर भी होता है, समुद्र दुरधिगम होता है,
उसके तल तक पहुंचना सामान्य जो गोताखोर है उसके बस की बात नहीं है। तल तक पहुंचने के लिए भी जो विशिष्ट गोताखोर है वो ही समुद्र के तल तक पहुंचेगा। दुर्गम है, समुद्र के तल को प्राप्त करना भी कठिन है। अपारोपी, वह हाथ पैर से तैर करके पार नहीं किया जा सकता, उसके लिए जहाज चाहिए, वो अपार होकर के भी विराजमान है। ऐसे ये संतगण अपूर्ण रूप से समुद्र के समान गंभीर और अपार स्वभाव वाले हैं। आहार या मर्यादा, समुद्र अपनी मर्यादा को भी नहीं छोड़ता है, परंतु आज ये अपनी गंभीरता की मर्यादा को छोड़े हुए हैं, क्योंकि संतों का स्वभाव है कि वे गोपन वृत्ति वाले होते हैं, अपने मन की बात को छुपा करके रखते हैं। हरे आस्पदमपि, समुद्र कैसा होता है कि समुद्र में भगवान शयन करते हैं। वे क्षीर समुद्र में, वे कारणानम में, वे गर्भोदय में शयन करने वाले होते हैं। ऐसे ही हरे आस्पद, समुद्र तो है भगवान का आस्पद, और ये भक्तगण भी भगवान के निवास के समुद्र रूप होकर के ही विराजमान। श्री प्रभु इन भक्तों के हृदय में निरंतर निवास करते हैं। आस्पद माने निवास, भगवान के चलते फिरते निवास है। मंदिर दो तरह के, एक मंदिर होता है स्थिर और दूसरा मंदिर होता है चलता हुआ मंदिर। ये संतगण सब चलते हुए मंदिर होकर के विराजमान, इनके हृदय में भगवान विराजमान होकर के चलते फिरते दर्शन देते हुए विराजमान होते हैं। श्री दामोदर भगवान की स्तुति करते हुए नरकुल मणिग्रीव यही कह रहे हैं कि वाणी गुणान कसले श्रवण कथायाम हस्तौ चिकर्मसु मनः तब पादयोर्नः स्मृति स्मृतियाम शिरः तब निवास जगत प्रणाम दृष्टि सताम दर्शनेस्तु बहुत तन्नुना। विशेष रूप से रेखांकित कर रहे हैं निवास जगत, आपके निवास रूप जो जगत है, माने ये ऐसे मंदिर हैं जो जगत माने गमन करने वाले हैं निवास, निवास माने आपके मंदिर है, ये संतगण आपके मंदिर है, परंतु ये जगत मंदिर है, चलते फिरते मंदिर है। जबकि एक मंदिर स्थिर होता है। तो ये संतगण सब हरे आस्पदमपि, भगवान के आस्पद होकर के भी विराजमान हैं। ऐसा सतां स्तोमः, संतों का ये समूह यहां पर प्रेमणि उदयति, प्रेम में उदित होते हुए विराजमान हैं। समग्र स्थगय तुम विकारम न स्फारम, और ये